नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके ये नए चैनल घूमो विद मी। तो दोस्तों, आज की जो राइड है, आज की राइड हम स्टार्ट करेंगे सेक्टर 5 से सेक्टर 27 की तरफ की, जो कि हम अतुल कटारिया चौक से होते हुए हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ से सेक्टर 27 DLF फेज़ 4 के अंदर जाएंगे। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम रहता है और किस तरीके से रेड लाइट्स पड़ती हैं, किस तरीके से पानी भरा होता है। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज की वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, हम निकल चुके हैं अभी सेक्टर 5 से सेक्टर 27 की तरफ। तो हम यहाँ से पहले अतुल कटारिया चौक की तरफ जाएंगे, शीतला माता मंदिर के आगे से होते हुए। तो ये राइट साइड में हुड्डा ग्राउंड है, जो कि आपको पिछली 2 वीडियो में भी देखने को मिला है। ये तो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है, तो इसलिए यहाँ से मेरे को क्रॉस होकर ही जाना पड़ता है। तो ये जो रोड है, ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा शीतला माता मंदिर की तरफ से होते हुए अतुल कटारिया चौक की तरफ। तो ये रोड है, जो ये रोड सीधा आपको अतुल कटारिया चौक से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ भी लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ से NH8 से होते हुए दिल्ली की तरफ जाना है तो आप वो भी वहाँ पर भी जा सकते हो। और अगर आपने NH8 से होते हुए जयपुर की तरफ जाना है तो वहाँ पर भी जा सकते हो। और यहाँ पर एक शोरूम आएगा रॉयल एनफील्ड का। और उसके बाद ये शीतला माता मंदिर की तरफ हम जाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर भी रोंग साइड की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। इनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट से एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है रोंग साइड से अगर टक्कर लगने पर। ये देखिएगा, यहाँ पर हरियाणा रोडवेज़ की जो बसें हैं, मतलब DTC बसें जो चलती हैं, कितनी अच्छी कितनी सुंदर बसें सरकार ने यहाँ पर लगाई हुई हैं जनता की सेवा के लिए। लेकिन जनता इसके अंदर बैठना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है, क्योंकि सब लोग अपने व्हीकल से जाना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से रोडों के ऊपर ट्रैफिक जाम होता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जिससे कि रोडों के ऊपर ट्रैफिक कम लग सके और रोडों के ऊपर जाम कम लगे, जिससे कि आपको और हम सबको जाने में आसानी हो। ये देखिएगा, बस बिल्कुल खाली पड़ी है लेकिन रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमें, जिससे कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा हो। तो ये अब यहाँ पर शीतला माता मंदिर का एक चौराहा आने वाला है, जहाँ से हम सेक्टर 5 सेक्टर 6 के अंदर भी जा सकते हैं। हम इसके सामने से तो कट नहीं मारेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ना कोई नुकसान हो। हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करना। ये देखिएगा, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा गुरुग्राम गांव। और राइट साइड में अशोक विहार और शीतला कॉलोनी लेफ़्ट साइड में दिखेगा आपको। बट दोस्तों, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिक्शा वाले बहुत गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं, तो इन लोगों से संभल कर चलना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, आपको सामने शीतला कॉलोनी ब्लॉक A एंड C का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, अशोक विहार फेज़ 2 का भी बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ पे राइट साइड में अगर आप आगे से U टर्न लेकर आते हैं तो ये राइट साइड में आपको शीतला माता मंदिर दिखाई दे जाएगा। बट बीच में जाल लगाने की वजह से हम आपको क्लियर से नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो अगर आपने मंदिर के दर्शन करने हैं तो आप बस स्टैंड से उतरकर किसी भी ऑटो या रिक्शा या बस में बैठकर उन्हें बोल सकते हैं कि हमें शीतला माता मंदिर जाना है, तो वो आपको माता मंदिर के बिल्कुल सामने ही लाकर छोड़ेंगे। जय माँ शीतला। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही दर्शनीय मंदिर है ये, और यहाँ पर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और मनोकामना मांगने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी नवरात्रे के दिनों में और जब यहाँ पर मेला लगता है तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है। लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से चलकर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए अभी CRPF चौक के पास पहुँचने वाले हैं। आगे CRPF चौक की रेड लाइट आएगी,
फिर उसके बाद हम वहाँ से अतुल कटारिया चौक की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। अगर हमने बस स्टैंड जाना होता तो हम वहाँ से राइट लेकर बस स्टैंड की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन हमने हुड्डा मेट्रो से होते हुए सेक्टर 27 जाना है, तो हम वहाँ से राइट ना लेकर बिल्कुल सीधा जाएंगे, जो कि हमें अतुल कटारिया चौक से होते हुए हुड्डा मेट्रो की तरफ ले जाएगा। अगर हम राइट जाते हैं तो यहाँ से हम बस स्टैंड भी जा सकते हैं, रेलवे रोड भी पकड़ सकते हैं, और सदर बाज़ार जो कि गुड़गांव का मेन बाज़ार है, हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। गुड़गांव के अंदर कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से मतलब ट्रैफिक तो जाम चलो रहता ही है। वो बारिश के दिनों में ट्रैफिक जाम मिलेगा क्योंकि थोड़े रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं बारिश के दिनों में, बट यहाँ पर रोडों की कनेक्टिविटी चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, जिससे कि आपको कहीं पर भी जाने में परेशानी नहीं होगी। हर एक जगह पर गवर्नमेंट ने साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, हर एक जगह पे गवर्नमेंट ने रेड लाइट्स लगा रखी हैं, हर एक जगह पे मतलब आपको सब कुछ एक एक चीज़ लिखी हुई देखने को मिल जाएगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर भी अब इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अतुल कटारिया चौक, इफ़को चौक और सदर बाज़ार। इसलिए हर चौक के ऊपर आपको ऐसे ऐसे साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं पर भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये रोंग साइड वाले जो हैं हमेशा ही आकर ट्रैफिक जाम करते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बाकी हरियाणा पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, हरियाणा की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, नहीं तो इस रोड के ऊपर तो हमेशा ट्रैफिक जाम ही मिलता है। ये देखिएगा हर एक चौक पर आपको 2 या 4 पुलिस वाले खड़े हुए मिलते हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल और रेड लाइट्स को सही तरीके से चलाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं कटारिया चौक की तरफ। अगर हम राइट लेते तो हम बस स्टैंड की तरफ मिल जाते, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो हम इसके बाद यहाँ पर एक अंडरपास बनाया गया है अतुल कटारिया चौक पर, जो अंडरपास स्पेशल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। पहले यहाँ पर कटारिया चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा जाम रहता था, फिर इन्होंने कटारिया चौक से हुड्डा मेट्रो की तरफ के लिए एक अंडरपास निकाल दिया, जो अंडरपास अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर बहुत कम जाम रहता है, अब जाम नहीं रहता है कटारिया चौक के ऊपर। कटारिया चौक बिल्कुल खाली है, हम आराम से निकल सकते हैं वहाँ से। देखिए इस रोड के ऊपर अभी हमारी बाइक 40 से 50 की स्पीड में चल रही है, तो अगर वही यहाँ पर अंडरपास नहीं होता तो यहाँ पर बाइक सिर्फ 10 की स्पीड में चल पाती। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको इस अंडरपास के अंदर से होते हुए बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे घोड़ा चौक की तरफ। घोड़ा चौक से फिर हम जाएंगे बिल्कुल सीधा हुड्डा मेट्रो की तरफ। अब हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको पूरे के पूरे रोड की और ट्रैफिक की सारी जानकारी आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर भी आपको एक साइन बोर्ड लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है NH48 स्टेट टू अंडरपास कापासिटा बॉर्डर लेफ्ट एंड महावीर चौक एंड बस स्टैंड टर्न राइट। तो यहाँ पर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गुड़गांव के अंदर आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर साइन बोर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये साइन बोर्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अतुल कटारिया मार्ग। ये हम अतुल कटारिया रोड के ऊपर जा रहे हैं इस समय पर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अंडरपास के अंदर जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए हम अपने बाइक की हेडलाइट्स को ऑन कर लेते हैं, जिससे कि हमें एकदम से रोशनी से अंधेरे में जाने में कोई परेशानी ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अंडरपास स्टार्ट होता है। इन्होंने यहाँ पर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी की है कि यहाँ पर अब पानी भी नहीं भरता है बारिश आने के बाद, जिससे कि पानी भी साथ से सूख जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने यहाँ पे तैयार किया है, जिससे कि आपको फ्लाईओवर के नीचे यानी कि अंडरपास के अंदर आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा भरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सीधा चलते हैं यहाँ से। ये हम पहुँच चुके हैं अभी अतुल कटारिया मार्ग घोड़ा चौक के पास। ये अंडरपास से हम बाहर निकले हैं और ये राइट साइड में सेक्टर 14 की पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है, बहुत अच्छी पार्क है। और आगे हम घोड़ा चौक क्रॉस करने के बाद में एक बार स्टॉप करके देखेंगे कि मतलब आपको पूरी जानकारी भी देंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन सी साइड से आपने जाना है, और आपको पूरे के पूरे साइन बोर्ड्स भी उसके अंदर दिखाए जाएंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये घोड़ा चौक से पहले
एक लेफ़्ट साइड के लिए ओनली रेड लाइट बनाई गई है। ये रेड लाइट सेक्टर 17 सुखराली के लिए बनी हुई है। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे, वो सामने जो आपको फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है वो घोड़ा चौक बोलते हैं इसे। और घोड़ा चौक के ऊपर भी साइन बोर्ड्स आपको लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। वहाँ से आप इफ़को चौक की तरफ, NH 8 की तरफ या फिर बस स्टैंड की तरफ आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब के सब आपको साइन बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे। आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं आगे के बारे में। बट ये बहुत गलत बात है कि ये आदमी रोड के ऊपर आराम से ट्रक लगाकर सोया हुआ है और इसे ट्रैफिक की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और पुलिस इसको कुछ नहीं कह रही है। बट पुलिस अगर यहाँ पर होती तो अब तक तो हटवा चुकी होती, लेकिन यहाँ पर नहीं है पुलिस, तो इसलिए ये अब तक आराम से सोया हुआ है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़े 1 घंटे आधे घंटे बाद ये ट्रक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लीजिएगा दोस्तों, अभी हम घोड़ा चौक वाली रेड लाइट पे आ गए। यहाँ पे देखो सिग्नेचर टावर, इफ़को चौक, बस स्टैंड, हुड्डा सिटी सेंटर, सब के सब यहाँ पर आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। और इसके बाद हम NH 8 के पास पहुँचे हैं, यानी कि सिग्नेचर टावर जिसे बोलते हैं। हम सिग्नेचर टावर के पास पहुँच जाएंगे। ये हम सिग्नेचर टावर के पास पहुँच चुके हैं। अगर हमें यहाँ से दिल्ली की तरफ जाना है तो हमें अंडरपास में नहीं लेना है, और अगर हमें जयपुर की तरफ जाना है तो भी हमें अंडरपास नहीं लेना है। हम सीधा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने के लिए यहाँ से ये वाला अंडरपास लेंगे। ये अंडरपास भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत कम जाम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं इस अंडरपास के अंदर। और ऊपर लिखा हुआ साउथ सिटी 1 और हुड्डा मेट्रो के लिए ये वाला अंडरपास है। अगर आप ऊपर से जाते हो तो आप हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको बहुत लंबा यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। इसलिए आप अंडरपास के अंदर से जाओगे तो आप अच्छे से जा सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, हर जगह पर आपको साइन बोर्ड और ऊपर लिखा हुआ ड्राइव स्लोली, समवन इज़ वेटिंग एट होम, यानी कि कृपया धीरे चलाइएगा, आपका कोई आपके घर पर इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि बाइक को और कोई भी आपके पास व्हीकल है तो उसे अंडर स्पीड चलाइएगा, जिससे कि आपको और आपके घर वालों को परेशानी ना हो। आपको पता है आजकल रोड एक्सीडेंट कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका रीज़न है सिर्फ़ और सिर्फ हाई स्पीड। अगर हम हाई स्पीड में व्हीकल ड्राइव करेंगे तो उससे हमारे घर वालों को और हमारों को दोनों को खतरा है, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे तो घर वालों का तो बुरा हाल हो ही जाता है। इसलिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि समवन इज़ वेटिंग एट होम। तो ये लीजिएगा दोस्तों, अभी हम हुड्डा मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, जो कि मतलब ये सीधा रोड हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ट्रैफिक की झलक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, शायद आज बारिश की वजह से हो रहा है या फिर आगे कोई रोड के ऊपर व्हीकल ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि बेवजह से ट्रैफिक जाम किया हुआ है और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जाम होने का। बट शायद उस रेड लाइट तक ट्रैफिक जाम मिलेगा जो हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में आती है। तो हम सर्विस लेन से होते हुए सेक्टर 29 की तरफ से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ निकलेंगे। हम यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ट्रैफिक का सामना नहीं करना चाहते। इसीलिए हम साइड से निकाल लेंगे, जिससे कि हमें ट्रैफिक के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये गुड़गांव के अंदर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है इस एरिया में, क्योंकि लगभग ऑफिस और जो दिल्ली जाने वाले लोग, मेट्रो से जो लोग ट्रैवल करते हैं, वो लोग सब के सब यहीं से ट्रैवल करके जाते हैं इसी रोड से। तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम होना जायज़ सी बात है। इसलिए कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना रहे। बट क्या किया जाए, हर किसी के पास अपनी बाइक, अपनी कार, सब कुछ है, तो वो अपने ही व्हीकल से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। ये देखिए दोस्तों, राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक पूरा जाम लगा हुआ है। तो अभी हम सर्विस लेन की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे लेफ्ट साइड में मॉल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हर प्रकार का बैंक, हर प्रकार के कपड़े की शॉप, बड़े बड़े शोरूम, सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। और ये सेक्टर 29 का मेन एरिया है। लेफ़्ट साइड में हमारे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर रेडिसन सेक्टर 29, DI पार्क और क्लेनेस वगैरह के बड़े बड़े शोरूम्स और बड़े बड़े होटल्स देखने को मिल जाएंगे। ये ऊपर आपको देखने को मिल रही होगी, ऊपर की तरफ से मेट्रो लाइन जा रही है, जो कि गुड़गांव से दिल्ली की कनेक्टिंग मेट्रो लाइन है।
ये हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से होते हुए इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन, MG रोड सिकंदरपुर से होते हुए फिर ये दिल्ली के अंदर एंटर करती है। दिल्ली के अंदर ये गुरु द्रोणाचार्य पहला मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जिससे कि आप दिल्ली के अंदर आसानी से जा सकते हैं और आपको कोई भी ट्रैफिक का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मेट्रो से आप सफ़र करके वहाँ पर दिल्ली में जा सकते हैं। तो गुड़गांव से दिल्ली का सफ़र तो बहुत आसान है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप आइए हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन या MG रोड मेट्रो स्टेशन पहुँचिए, बस स्टैंड पे उतरिए, वहाँ से ऑटो लीजिए और MG रोड या हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन उतरकर वहाँ से आप सीधा दिल्ली के अंदर आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से कोई ज़्यादा डिप्रेशन में आने की या किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर जगह पे साइन बोर्ड्स वगैरह कुछ सब कुछ लगा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कन्हई और सुभाष चौक की तरफ। अब ये राइट साइड में आपको हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन देखने को मिल रहा है। हम इसकी राइट साइड से निकल रहे हैं, जिससे कि हम उधर से ट्रैफिक बचाते हुए हम इधर से निकले हैं। अब यहाँ पर हम कन्हई चौक पे खड़े हुए हैं। यहाँ से लाइट ग्रीन होने के बाद हम बिल्कुल सीधा जाएंगे, जो कि हम पारस हॉस्पिटल के पास सेक्टर 27 DLF फेज़ 4 में पहुँच जाएंगे। और ये दोस्तों सामने हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने गुड़गांव का बहुत बड़ा हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल है, जहाँ पर बहुत अच्छे से इलाज होता है और सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको मिलती हैं। और यहाँ पर ज़्यादा चार्ज भी नहीं रहता आपका। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पर ब्लड बैंक भी है। और ये बिल्कुल हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन के पास में है, तो आपको आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें आसपास में ही हैं। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ग्रीन लाइट हो चुकी है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आप हमारे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये जावा की बाइक है। देखो कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बाइक ये भाई साहब लेकर जा रहे हैं इतने ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर। बट शौक होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। ये देखिएगा हम यहाँ पर भी ग्रीन लाइट से क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम सीधा यहाँ सर पारस हॉस्पिटल रोड की तरफ से होते हुए सीधा हम सेक्टर 27 DLF फेज़ 4 के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको सेक्टर 27 के अंदर का पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो ये दोस्तों लेफ़्ट साइड में देखिएगा कितनी सुंदर सुंदर रोड के किनारे में पार्क्स बनाई हुई हैं, कितने सुंदर सुंदर बस स्टॉप्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बसों की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि मतलब पब्लिक को कोई परेशानी नहीं आती पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने में। देखिएगा ये पूरा रोड के साथ साथ बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ग्रीनरी को भी और पार्क्स को भी। और ये रोड के किनारे आपको इतने सुंदर सुंदर फ्रूट्स की स्टॉल्स, फ्रूट की रेडीज दिख जाएंगे, जिससे आप फ्रूट खरीद सकते हो। जूस भी दिख जाएगा और अच्छी अच्छी पार्क, अच्छा आपको सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। गुड़गांव ग्रीनरी के मामले में शायद हरियाणा का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी रहती है शहर के अंदर। तो ये देखिएगा कितनी सफाई है यहाँ पर, इसलिए गुड़गांव हरियाणा में 4थे नंबर पर और देश के 24वें नंबर पर आता है सफाई के मामले में। देखिएगा कितनी सफाई आपको रोडों के ऊपर मिल जाएगी। लेफ़्ट साइड में कितनी अच्छी ग्रीनरी, कितनी अच्छी अच्छी पार्क्स देखने को आपको मिल जाएंगी। इसलिए ही देश के 24वें नंबर पर गुड़गांव शहर आता है सफाई के मामले में। और यहाँ पर हरियाणा के अंदर 4थे नंबर पर आता है गुड़गांव शहर सफाई के मामले में। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी सफाई, साफ़ सुथरे रोड्स, अच्छी ग्रीनरी, ठंडी छाँव, ठंडी हवाएं चलती हुई आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। पर यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप सही तरीके से रूल को फॉलो कर सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो लोग कहते हैं कि हरियाणा की पुलिस ऐसे, हरियाणा की पुलिस नहीं करती है भाई। अगर आप गलत तरीके से ड्राइविंग करोगे, रेड लाइट्स जंप करोगे, तो हरियाणा की पुलिस चालान आपका अवश्य काटेगी, उसके अंदर उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सही तरीके से रूल्स को फॉलो करके चलोगे। अब देखिएगा दोस्तों, हम सुबह से यहाँ पे चला रहे हैं बाइक, आप लोग देख रहे हैं, हमें किसी पुलिस वाले ने हाथ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम पूरे रूल्स के साथ हेलमेट, जूते और बाइक्स को सही तरीके से चला रहे हैं और कोई भी रेड लाइट्स वगैरह जंप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें किसी पुलिस वाले ने, किसी ने कुछ नहीं बोला है। अगर आप रेड लाइट जंप करोगे, हेलमेट नहीं पहनोगे, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे और रैश ड्राइविंग करोगे, तो पुलिस वालों का काम है चालान काटना। वो आपका चालान ज़रूर काटेंगे और वो चालान अपनी जेब भरने के लिए नहीं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए काटते हैं। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ से लेफ़्ट लेते हुए पहुँच जाएंगे हम पारस हॉस्पिटल रोड। ये यहाँ पर आगे हम जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है ये रोड फरीदाबाद, गोलपुर रोड और पारस हॉस्पिटल, तीनों जगह पर जाकर आपको कनेक्ट करता है। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ से पारस हॉस्पिटल रेड लाइट तक ही जाना है, फिर हम वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल घूमो विद मी को
लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बट एक छोटी सी चीज़ और दिखा दूँ, ये सोलम हिल्स इंटरनेशनल स्कूल भी यहाँ पर पार्स हॉस्पिटल के पास पड़ता है। देखिएगा कितना सुंदर स्कूल बना हुआ है ये, और कितनी अच्छी अच्छी बसेस हैं यहाँ पर, कितना अच्छी तरीके से बिल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। तो दोस्तों हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नई नई अपडेट्स और नई नई वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पे मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो का हम समाप्ति यहीं पर करते हैं। ये पार्स हॉस्पिटल रेड लाइट है, सामने पार्स हॉस्पिटल और लेफ्ट में सेक्टर 27 DLF फेज़ 4 है। तो बाकी की बात हम करेंगे अगली वीडियो में कल सुबह। धन्यवाद।